नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम स्टॉक मार्केट को बिल्कुल सिंपल और फ्रेंडली हिंदी में समझते हैं। भाई, आज हम एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात डिस्कस करने वाले हैं। शेयर का प्राइस ऊपर नीचे क्यों होता है, कौन डिसाइड करता है इसका प्राइस, और कैसे हम ये समझकर बेटर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि स्टॉक मार्केट का असली फंडा क्या है। अब बात करते हैं शेयर का प्राइस कौन डिसाइड करता है। सबसे पहले एक बड़ी गलतफहमी क्लियर कर लेते हैं। कंपनी जो है अपने शेयर का डेली प्राइस डिसाइड नहीं करती, और रही बात, गवर्नमेंट भी शेयर का प्राइस फिक्स नहीं करती। अब बात करते हैं तो फिर सवाल आता है, शेयर का प्राइस आखिर डिसाइड करता कौन है। सिंपल सा जवाब है, शेयर का प्राइस मार्केट खुद डिसाइड करती है, और मार्केट का मतलब होता है बायर और सेलर। जब किसी शेयर को खरीदने वाले ज़्यादा लोग होते हैं और बेचने वाले कम, तो बायर एक दूसरे से पहले शेयर लेना चाहते हैं। इसी कंपटीशन की वजह से शेयर का प्राइस ऊपर चला जाता है, और जब बेचने वाले लोग ज़्यादा हो जाते हैं और खरीदने वाले कम, तो सेलर जल्दी में होते हैं शेयर बेचने के लिए। इसी सिचुएशन में शेयर का प्राइस नीचे आने लगता है। यही बेसिक रूल जो हर शेयर का प्राइस ऊपर नीचे काम करता है। ये रियल टाइम मार्केट में हो रही बाइंग और सेलिंग से मूव करता है। सिर्फ कंपनी का नाम काफ़ी नहीं होता, ये देखना ज़्यादा ज़रूरी होता है कि लोग शेयर खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं। यही बेसिक रूल है जो हर शेयर के प्राइस के पीछे काम करता है। अब बात करते हैं डिमांड सप्लाई। भाई, एकदम सिंपल एग्जांपल सुनो। सोचो तुम्हारे पास एक आईफोन है और उसको खरीदने के लिए 10 लोग रेडी है। नेचुरली तुम प्राइस बढ़ाकर ऊपर रखोगे क्योंकि बायर्स ज़्यादा है। अब उल्टा सोचो, तुम्हारे पास आईफोन है लेकिन कोई खरीदने वाला नहीं मिल रहा। इस सिचुएशन में तुम प्राइस कम करोगे ताकि डील हो सके। बस यही लॉजिक स्टॉक मार्केट में भी काम करता है। जब बायर ज़्यादा होते हैं तो शेयर का प्राइस ऊपर चला जाता है। जब सेलर ज़्यादा हो जाते हैं और बायर कम, तो प्राइस नीचे आता है। मतलब स्टॉक मार्केट भी रियल लाइफ जैसे ही काम करता है, बस यहाँ प्रोडक्ट की जगह शेयर होते हैं। अगर तुम डिमांड और सप्लाई के रूल समझ गए तो स्टॉक मार्केट का आधा गेम समझ चुके हो। बायर और सेलर का गेम। बायर और सेलर। स्टॉक मार्केट को एक लाइन में समझाना हो तो ये बायर और सेलर का गेम है। मार्केट में हर सेकंड ये हो रहा होता है। कोई इन्वेस्टर बोलता है मैं इस शेयर को 100 में खरीदूंगा, साथ ही कोई और बोलता है कि मैं इस शेयर को 1 से 2 में बेचना चाहता हूँ। जब दोनों का रेट मैच होता है, वही प्राइस करंट शेयर प्राइस बन जाता है। कभी बायर एग्रेसिव होते हैं तो प्राइस ऊपर चला जाता है, कभी सेलर जल्दी में होते हैं तो प्राइस नीचे आ जाता है। इसी वजह से प्राइस हर सेकंड चेंज होता रहता है। ये नेचुरल प्रोसेस है, कोई मैजिक या मैनिपुलेशन नहीं। अब समझते हैं न्यूज़ और इमोशन। बायर और सेलर का मूड अचानक से चेंज क्यों हो जाता है? इसका रीज़न है न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन। पॉजिटिव न्यूज़ जैसे प्रॉफिट बढ़ाना या प्रोडक्ट लॉन्च, लोगों को कॉन्फिडेंस बढ़ाता है और बायर्स और ज़्यादा होते हैं, उससे प्राइस ऊपर चला जाता है। अब निगेटिव न्यूज़ जैसे लॉस, फ्रॉड या फाइन, इन्वेस्टर में डर क्रिएट होता है, सेलर ज़्यादा होते हैं और प्राइस नीचे आ जाता है। स्टॉक मार्केट में इमोशन का रोल अक्सर लॉजिक से ज़्यादा होता है। ग्रिड में लोग शेयर खरीदते हैं, प्राइस ऊपर चला जाता है, और फेयर में लोग बेचते हैं, इससे प्राइस नीचे आता है। ये मार्केट सेंटिमेंट कहलाता है। जो इन्वेस्टर ये समझ लेता है कि मार्केट इमोशन कैसे रिएक्ट करती है, वो बेटर डिसीजन ले सकता है। अब बताते हैं ऑपरेटर और बिग प्लेयर का रोल। स्टॉक मार्केट में सिर्फ छोटे इन्वेस्टर ही नहीं होते, बड़े प्लेयर भी एक्टिव होते हैं। म्यूचुअल फंड हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, इन जैसे बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं। इनके पास कैपिटल ज़्यादा होता है। जब ये बाय करते हैं तो डिमांड बढ़ जाती है और प्राइस ऊपर चला जाता है। जब ये सेल करते हैं तो सप्लाई कम होने से प्राइस नीचे आता है। प्राइस के साथ वॉल्यूम भी देखना ज़रूरी है। हाई वॉल्यूम इक्वल टू मूवमेंट स्ट्रॉन्ग, लो वॉल्यूम मूवमेंट वीक। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में प्राइस मोस्टली न्यूज़ और इमोशन के रूमर्स से मूव करता है। लॉन्ग टर्म में प्राइस कंपनी का एक्चुअल बिजनेस डिसाइड करता है। अगर कंपनी स्ट्रांग है और ग्रोथ स्टेबली, तो टाइम के साथ शेयर का प्राइस ऊपर ही जाता है। शॉर्ट टर्म का नॉइज़ लॉन्ग टर्म में फिल्टर हो जाता है।
स्मार्ट इन्वेस्टर शॉर्ट टर्म के इमोशन में नहीं फंसकर कंपनी के फंडामेंटल और लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर फोकस करते हैं। तो भाई आज हमने समझा कि शेयर का प्राइस कंपनी डिसाइड नहीं करती और बायर और सेलर मिलकर डिसाइड करती है। डिमांड और सप्लाई ही असली किंग है। न्यूज़ और इमोशन का बड़ा रोल होता है। अगर तुम्हें यह वीडियो समझ आई तो लाइक और शेयर कर देना। कमेंट में लिखना अब मुझे प्राइस का लॉजिक समझ गया। और चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा स्टॉक मार्केट में पैसा कैसे लगाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।